नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 25 अगस्त शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। करीब एक माह से 13,000 पदों के लिए अटकी भर्ती परीक्षाओं का रास्ता खुल गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर लगा स्टे हटा लिया है। इसके बाद अब फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर व आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के करीब 13,000 पदों के लिए नियुक्तियां हो सकेंगी। हाईकोर्ट के जस्टिस MM श्रीवास्तव व परवीर भटनागर की खंडपीठ ने भर्तियों से स्टे हटाते हुए सरकार को निर्देश दिए हैं कि सभी नियुक्तियों में यह साफ किया जाए कि यह नियुक्तियां हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के अध्याधीन रहेंगी। भर्तियों से रोक हटने के बाद राजस्थान NHM फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने सरकार का धन्यवाद जताया है। एसोसिएशन ने कहा कि सरकार की ओर से इस मामले में मजबूत पक्ष रखा गया, जिससे भर्तियों से रोक हट सकी। एसोसिएशन ने मांग की है कि विश्व फार्मासिस्ट दिवस तक नियुक्तियां दी जाएं। राजस्थान से नेपाल घूमने आए तीर्थयात्रियों की बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 लोग घायल हो गए हैं। मरने वालों में 4 महिलाओं समेत 6 लोग राजस्थान के गंगापुर के रहने वाले थे। यह हादसा नेपाल के मधेश प्रांत के 12 जिला के चुरियामाई इलाके में हुआ। काठमांडू से पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन कर वापस जाते समय जनकपुर के पास अनियंत्रित होकर बस सड़क के करीब 100 मीटर नीचे खाई में गिर गई थी। हादसे में 67 वर्षीय वैजयंती देवी चतुर्वेदी, 67 वर्षीय बहादुर सिंह और 65 वर्षीय उनकी पत्नी मीरा देवी, 60 वर्षीय सत्यवती, 70 वर्षीय राजेंद्र कुमार और 65 वर्षीय उसकी पत्नी श्रीकांता चतुर्वेदी की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा सुरेश चंद्र चतुर्वेदी, रामकुमार चतुर्वेदी, श्यामलाल माली, चौथी देवी, तारा देवी, अनिल चतुर्वेदी, माया देवी, घनश्याम चतुर्वेदी, रामप्रसाद सैनी, गर्मता देवी और 9 साल की मासूम घायल हो गए। जयपुर में सौतेले पिता ने अपनी नाबालिग बेटी से रेप किया है और जान से मारने की धमकी दी। डर के कारण बच्ची ने किसी को भी यह बात नहीं बताई। आरोपी ने दूसरी बार भी बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की तो उसने अपनी मां को बताया। इस पर मां उसको लेकर जयसिंहपुरा खोड़ थाने पहुंची और रिपोर्ट दर्ज करवाई। नाबालिग ने पूछताछ में बताया कि पिता उसके साथ गलत हरकत किया करता था, जिसका वह विरोध करती थी। कुछ दिन पहले घर पर कोई नहीं था तो पिता ने उसके साथ रेप किया, धमकाया कि किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। 4 दिन पहले उसके पिता ने फिर से रेप की कोशिश की। इस पर वह रोते हुए मां के पास पहुंची और आपबीती बताई। नाबालिग का मेडिकल करवाया गया है और उसके 161 के बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं। जल्द ही आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से प्राध्यापक संस्कृत प्रतियोगी परीक्षा 2022 की काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे विचारित सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को पात्रता जांच के लिए उपस्थित होने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। इसके लिए अभ्यर्थियों को 31 अगस्त को दोपहर 2 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना होगा। अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। संबंधित अभ्यर्थियों को इस संबंध में अलग से SMS के जरिए सूचना दी जा रही है। आयोग के सचिव रामविलास मेहता ने बताया कि 10 से 23 अगस्त तक इस परीक्षा के तहत विचारित सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के काउंसलिंग का आयोजन किया गया था। इसमें अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को आयोग की ओर से पुण्य अवसर दिया जा रहा है। इसमें अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम परिणाम में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जोधपुर में पिता घर जमाई बनने को तैयार नहीं हुआ तो बेटे ने दोस्त के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को सड़क किनारे फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी युवक और उसके साथी को पकड़ लिया है। मामला औसिया थाना इलाके का है। थानाधिकारी राजूराम काला ने बताया कि गांव शिवनगर से एकलखोरी जाने वाली सड़क के किनारे व्यक्ति का शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंचे। मृतक की पहचान गांव शिवनगर निवासी शैतानराम बिश्नोई के रूप में हुई। जांच की तो सामने आया कि शैतानराम के बेटे 21 वर्षीय मनीष और उसके साथी 27 वर्षीय कैलाश खीचड़ ने पारिवारिक रंजिश के चलते हत्या कर दी है। कैलाश मनीष का रिश्तेदार है। यह भी सामने आया कि शैतानराम की पत्नी अमला देवी पति से अलग अपने पीहर गांव एकलखोरी में रह रही थी। अमला देवी के कोई भाई नहीं था, इसीलिए वह पति शैतानराम पर घर जमाई बनने के लिए दबाव बना रही थी और वह तैयार नहीं था। इस कारण उसकी हत्या कर दी गई।
मामले में मां, बेटे और सह आरोपी को पकड़ लिया है। सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को निलंबित करने के स्पीकर के नोटिस के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब पेश करने का अंतिम मौका दिया है। जस्टिस MM श्रीवास्तव की खंडपीठ ने जवाब पेश नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि वे 2 सप्ताह में मामले में जवाब पेश करें, वरना उनके जवाब का स्वतः ही बंद मान लिया जाएगा। वहीं अदालत ने मोहनलाल नामा के जल्द सुनवाई के प्रार्थना पत्र को भी खारिज कर दिया। दरअसल 24 जुलाई को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने आया था कि केंद्र ने इस मामले में जवाब पेश नहीं किया है। इस पर कोर्ट ने केंद्र को जवाब के लिए 4 सप्ताह का समय दिया था, लेकिन अभी तक केंद्र ने जवाब पेश नहीं किया। यह पूरा मामला जुलाई 2020 का है। उदयपुर के आदिवासी बाहुल्य एरिया के पीपलीखेत गांव में 20 साल पहले 5वीं तक के स्कूल की शुरुआत की गई थी। पहली बार 2022 में परमानेंट टीचर लगाया गया। टीचर पहुंचा तो पता चला कि गांव से स्कूल तक सड़क तो दूर, समतल रास्ता तक भी नहीं है। 6 किलोमीटर का ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, जिस पर पैदल चलना भी मुश्किल है। टीचर ने तय किया कि वह अपना ट्रांसफर करा लेगा। गांव वालों को पता चला तो वे टीचर के पास गए और बोले, गुरुजी 15 अगस्त को आप अपनी बाइक पर ही स्कूल जाएंगे। 3 महीने में ग्रामीणों ने कड़ी मेहनत कर वादा पूरा किया और 6 किलोमीटर के रास्ते को समतल बना दिया। जून 2022 में पहली बार यहां ग्रेड 3 टीचर समर्थ डागोर की पोस्टिंग दी गई। समर्थ प्रतापगढ़ जिले के अरनौद के रहने वाले हैं। सीकर जिले के खारा की ढाणी स्थित पेट्रोल पंप से बाइक में पेट्रोल भरवाकर घर लौट रहे बाइक सवार युवक की थार जीप की टक्कर लगने से मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने थार जीप चालक के खिलाफ लापरवाही और तेज गति से गाड़ी चलाकर उसके पति की बाइक को टक्कर मारने की रिपोर्ट उद्योगनगर थाने में दर्ज करवाई है, जिसके आधार पर पुलिस घटनाक्रम की जांच में जुटी है। पुलिस के अनुसार बजोर निवासी मंजू देवी का कहना है कि उसके पति हंसराज लूणा बाइक से पेट्रोल भरवाने गए थे। वापस लौटते समय थार जीप चालक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे हंसराज की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उदयपुर जिले के सवीना थाना क्षेत्र के एक सोने मकान से चोर करीब 5,54,000 के सोने के और आर्टिफिशियल जेवर चुरा ले गए। पुलिस के अनुसार श्रीनाथ नगर तीतरडी निवासी अमरजीत कौर ने रिपोर्ट दी कि वह अपने पति के इलाज के लिए अहमदाबाद गई थी। इस दौरान घर पर कोई नहीं था। पड़ोसी ने सूचना दी कि मकान का ताला टूटा है। वह अपने बेटे सार्थक के साथ उदयपुर आई। घर जाकर देखा तो अलमारी का गेट टूटा था। अलमारी के लॉकर से 2.25 तोले सोने की चेन, 1.25 तोले की चूड़ी, 1.5 तोले का कड़ा, 1.5 तोले की अंगूठी, 1.5 तोले के 4 जोड़ी कान के टॉप्स, आधा तोले की 2 जोड़ी कान की बाली, 1 तोले के टॉप्स चेन समेत आर्टिफिशियल चूड़ी, कड़े, चैन, बैंक FD और कमरे के टीवी गायब थे। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। बाड़मेर जिले के शिव पुलिस शराब ठेके पर सेल्समैन को बंधक बनाकर मारपीट करने वाले वांटेड आरोपी विजय सिंह निवासी चौटन को थौरीमन्ना थाना इलाके के मागता गांव से गिरफ्तार किया है। 1.5 साल से फरार वांटेड आरोपी पर 8,000 रुपये का इनाम घोषित था। अब तक इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। वही पुलिस हिस्ट्री शीटर से पूछताछ कर रही है। दरअसल 23 दिसंबर की रात करीब 11:30 बजे गुंगा गांव में 6 बदमाश शराब की दुकान का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। सेल्समैन वतन सिंह ने उठकर दरवाजा खोला तो बदमाशों ने उसकी आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर वतन सिंह व दीप सिंह के साथ मारपीट कर बंधक बना दिया। बदमाश दुकान से अंग्रेजी शराब के 83 कार्टन, बियर के 50 कार्टन, कैश व एक मोबाइल लूट कर ले गए। पुलिस ने फरार चल रहे शातिर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शेष रहे एक आरोपी की तलाश जारी है। जोधपुर शहर के महामंदिर इलाके के BJS कॉलोनी में गत 20 अगस्त की रात में एक मकान में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 शातिर नकबजनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर आभूषण आदि सामान जब्त किया है। दोनों से अन्य चोरियों के बारे में पता लगाया जा रहा है। महामंदिर पुलिस थाने में BJS कॉलोनी निवासी निर्मल सिंह ने रिपोर्ट दी कि अज्ञात चोरों ने घर के ताले तोड़कर वहां से सोने की रखड़ी, मोरकंठी, अंगूठी, नेकलेस सेट के साथ आधा किलो चांदी के आभूषण में नकदी चुरा ली। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने
अब 2 नकबजनों बीजेएस नट बस्ती निवासी धर्मवीर उर्फ धर्मेंद्र नट एवं मुकेश उर्फ विकास राजनट को गिरफ्तार किया है।